आइए मेरे साथ करें कुछ प्राणायाम का अभ्यास और करें अपने आप को शिथिल, अपने आप को शीतल, अपने आप को शांत। शुरुआत करें विष्णु मुद्रा को धारण करने से और लेफ्ट साइड से इनहेल करने से अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए। अपने आप को बिल्कुल शांत, शिथिल और सजग करें। अपने आप को कॉन्शियस करें, अपने आप को अवेयर करें। अब सवाल उठता है किस चीज़ के प्रति अपने आप को कॉन्शियस, अवेयर करें, सजग करें। तो इसका जवाब सरल सा ये है कि जिस प्रकार जीवन में हमें कई चीज़ें एक साथ संभालनी, देखनी, संजोनी पड़ती हैं, उसी प्रकार योग में भी हमें कई चीज़ें एक साथ संजोनी पड़ती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि योग और जीवन में मुझे तो कोई अंतर मिलता ही नहीं है, ढूंढे से भी। तो जिस प्रकार जीवन में मुझे अपने सुबह सोकर समय से उठना, उठकर पानी पीना, उठकर के अपना बिस्तर बनाना, शौच जाना, अपने दांत साफ करना, अपना स्नान करना, तरीके से सजगता से एक एक बूंद को अपने शरीर पर गिरता हुआ देखना, अपने शरीर पर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को ना यूज़ करना, अपने काम पर जाना, व्यवसाय पर जाना, अच्छे इस्त्री करे हुए कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे, बिना फटे हुए कपड़े, अच्छे साफ़ सुथरे जूते, मोज़े, हर चीज़ का ध्यान रखना, बाकी लोगों की तरह बाल बनाना। मेरे को तो वो चीज़ नहीं काम है मेरे लिए, बट बाकी लोग अपने बाल भी बनाते हैं। फिर अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। खाना बनाते समय बड़े ध्यान से, प्रेम भाव से खाना बनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास सैकड़ों काम हैं एक साथ ध्यान देने के लिए रोज़मर्रा के जीवन में। उसी प्रकार योग में भी हम कॉन्शियस रहे अपनी श्वासों के प्रति, अपने धड़कते हुए दिल के प्रति, अपने मुखमंडल की मुस्कान के प्रति, अपने चेहरे पर कोई शिकन तो नहीं आ रही, माथे पर कोई तनाव तो नहीं है, किसी प्रकार का किसी भी मांसपेशी में कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, हमारा मन तो शिथिल है ना, हमारा मन शांत तो है ना, कोई विचार हमें परेशान तो नहीं कर रहा ना। बस इन्हीं चीज़ों का हमें अवेयर रहना चाहिए, इन्हीं चीज़ों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए यदि हम एक सफल जीवन, एक सफल योगशाला में सफलतापूर्वक लाभ लेना चाह रहे हों तो। और ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन काल में भी, अपने जीवन को जीते समय भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी श्वास प्रश्वास किस गति से चल रही है, किस तापमान से चल रही है, किस अंग में पहुंच रही है, फेफड़ों में पहुंच रही है कि एब्डोमेन में पहुंच रही है। इन सब चीज़ों के प्रति इंसान को सजगता बनाए रखना चाहिए। और ये जीवन पर्यंत का एक प्रोसेस है। इसके बारे में कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए, कम से कम चिंता करनी चाहिए, केवल और केवल चिंतन करना चाहिए कि हम अपने आप को और बेहतर से बेहतर किस प्रकार बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो हताशा आपको घेर लेगी, क्योंकि परफेक्शन इज़ अ मिथ। आप ये सभी काम जो मैंने आपको गिनवाए, हालांकि ये तो मुट्ठी भर है, चंद है ये तो, पर सभी कामों का
कोई भी व्यक्ति बिल्कुल पूर्णतः पालन नहीं कर सकता सभी नियमों का, पर ये जीवन जो है वो एक रास्ता है, एक डगर है, एक सफ़र है जिस पर हमें निरंतर चलते जाना है, अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। हर दिन बीते दिन से पहले अपने आप को और बेहतर बनाना है। आप यदि भूतकाल में अपनी ओर देखें तो आपको आज अपने आप से कंपेयर करने पर गर्व होना चाहिए कि मैं भूतकाल में उतना ज़्यादा समझदार या उतना सजग नहीं था। आज मैं अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पा रहा हूँ और मैं अपने आप से संतोष भी रख रहा हूँ। अपने आप से हमेशा एक्सपेक्ट करें कि आप अपने आप की क्षमताओं को बढ़ाएं, क्योंकि यदि आपने हताशा को अपने मन में घर करने दिया तो निश्चित तौर पे आप सभी कामों को छोड़ देंगे, अपने आप को बेहतर करना छोड़ देंगे, लर्निंग को छोड़ देंगे, स्वाध्याय को छोड़ देंगे, यम और नियमों का पालन करना भी छोड़ देंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने मस्तिष्क को मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ खुद हाथ पकड़कर लेकर के चले जाएंगे। आपका जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा, आपका मेंटल बैलेंस धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएंगी। जिस दिन हम प्रयासों से त्याग ले लेते हैं, अपने आप को हताश कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या क्या संभालूं, ऐसे में हमारा सहस्त्रधार चक्र भी इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो जीवन पर्यंत निरंतर प्रयास ही एकमात्र कुंजी है सफल जीवन की, क्योंकि ये तो रास्ता है, मंजिल नहीं है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे ये फल प्राप्त होगा। अगर फल की इच्छा करके कर्म करेंगे तो निराशा और सक्सेस दोनों के बराबर बराबर चांसेस हो जाते हैं। सक्सेस पाने पर हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और अन्य कई कुभाव भी आ जाते हैं। निराशा हाथ लगने पर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ग्लानि से हम भर जाते हैं। तो फल की इच्छा किए बिना यदि कर्म किया जाए तो वही सिद्ध कर्म है और वही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। क्योंकि लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि यदि अगर फल की इच्छा नहीं की तो मैं किस प्रकार कर्म पर ध्यान दूं, मोटिवेशन कहाँ से आएगा अगर फल की इच्छा नहीं की। तो मैं उनको कहता हूं कि फल की इच्छा करके अगर आपको 10 यूनिट मोटिवेशन आ रहा है तो फल की इच्छा को त्याग करके 10,000 गुना मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में ज़रा विचार करके देखें जो सिर्फ और सिर्फ अपने पथ पर चलता चला जा रहा है बिना किसी फल की इच्छा किए बिना, उसको तो रोकना असंभव हो जाता है। क्योंकि ना उसको कुछ पाने की चाह, ना कुछ खोने का डर, बस वो तो अपने काम में लगा हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के चलता चला जा रहा है। उसे कौन रोक सकता है भला। तो जब हम कर्म को बिना फल की इच्छा के करें तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन मानो हो ही नहीं सकती। आपसे भी अनुरोध कि अगर आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना है तो सुबह पौधे में पानी डालने से लेकर के रात में अपना बिस्तर बनाने तक, अपने मॉर्निंग रिचुअल्स से अपने नाइट रिचुअल्स तक, अपने दिन भर के जितने भी कार्य आप करते हैं उन तक आप फल की इच्छा बिल्कुल ना करें और बस कर्म करते चलें, कर्म पर ध्यान दें, सजगता पूर्वक चलते चलें।
हालांकि हमने शो में अब तक बहुत चर्चाएं करी है किस प्रकार हम अपने सहस्त्रधार को बैलेंस कर सकते हैं, पर फिर भी अगर मुझे अंतिम कुछ आपको निर्देश देने हो तो मैं यही देना चाहूँगा कि हार्ट में कंपैशन रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप दूसरों के प्रति एम्पैथी रखेंगे तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा। आप यदि अपने शरीर को मजबूत रखेंगे तो आपके अन्य चक्र, आपका रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होगा। और यदि आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ही आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होगी। आप वॉयलेट कलर का ध्यान कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप साइलेंस का ध्यान कर सकते हैं, मीन्स अपने आप को बस बिल्कुल शांत करके यदि आप बिठाएंगे कुछ समय के लिए बिना किसी चीज़ का ध्यान करे, शून्य की स्थिति में यदि आप पहुँचे तो आप निश्चित तौर पे अपने सहस्त्रधार को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को मदद करी है शून्य की स्थिति में पहुंचने के लिए, और ये बेहद आसान है यदि आप तरीके से यम का पालन, नियम का पालन, प्राणायाम, आसन का, प्रत्याहार का पालन कर लें तो आप निश्चित तौर पे शून्य की स्थिति में पहुंच सकते हैं। सवाल पूछेंगे यम और नियम क्या है? यम मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मैं अपने आप को शांत रखूं, मैं अपने आप को साफ रखूं, शौच का पालन करूं, संतोष का पालन करूं, तपस करूं, स्वाध्याय करूं, ईश्वर प्राणिधान करूं। नियम का पालन करूं अर्थात मेरी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि मुझे नॉन वायलेंस का पालन करना है, मुझे किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी, मुझे किसी से भी झूठ नहीं बोलना। ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मेरे यम हैं। इसके बाद मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊं और प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को निरोगी बनाऊं। उसके बाद प्रत्याहार का पालन कर मैं अपने सेंसेस को इनवर्ड मतलब अंतर्मुखी करूं, ध्यान का अभ्यास करूं, कंसंट्रेशन का अभ्यास करूं, धारणा का अभ्यास करूं। इससे मुझे बहुत लाभ होगा और मैं निश्चित तौर पे अपने सहस्त्रधार को बैलेंस कर पाऊंगा। आइए बढ़ते हैं आज की मुद्रा के ऊपर, और जो मैं आपको मुद्रा बताने वाला हूँ वो है प्राण मुद्रा। हम प्राण मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना यदि 10 मिनट बैठ करके शांत मन से स्वच्छ वातावरण में करें तो इससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपने चक्रों को भी बैलेंस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सुविचार पर, और आज का सुविचार है चक्रों को संतुलित रखना ही एकमात्र मार्ग है अपने जीवन को संतुलित रखने का। मुझे उम्मीद है कि 7 चक्रों पर यह सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आपके कुछ समझ भी आया होगा। यदि आप इन 7 चक्रों के 7 एपिसोड से एक बात भी लेकर के अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। एक बेहतर समाज की उम्मीद में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।